नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ और आप लोगों को स्वागत है ग्रैंड लीग गुरु पे। दोस्तों, जो लोग चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं ड्रीम 11 रिलेटेड वीडियोस लाता हूं, टिप्स एंड ट्रिक्स वाली वीडियोस लाता हूं। कभी कभी मैच भी कवर करता हूं, जैसे इस बार आईपीएल भी कवर किया था एंड आई गेस की काफ़ी बढ़िया विनिंग रही है हमारे ग्रुप मेंबर्स की। तो दोस्तों, ये जो वीडियो बनाने जा रहे हैं कि बहुत सारे लोगों का बहुत सारा क्वेश्चंस है, उसके ऊपर ये वीडियो बनाने जा रहे हैं कि आप अगर एक अच्छा फैंटेसी प्लेयर बनना चाहते हो तो आपको क्या क्या चीज़ जो है ध्यान में रख लेना चाहिए। देखिए, फर्स्ट ये है कि आप अगर फैंटेसी खेलना चाहते हो, फर्स्ट तो आपको एक अच्छा सा प्लेटफॉर्म ढूंढ लेना चाहिए। अगर मुझसे पूछोगे कि मैं कौन सा सजेस्ट करता हूँ जो कि नए प्लेयर है उन लोगों के लिए, तो आप जो कि बिल्कुल भी नए प्लेयर हो उन लोगों के लिए इट्स बेटर कि वो लोग एक ही प्लेटफॉर्म में खेले। और अगर एक प्लेटफॉर्म है तो डेफिनेटली वो ड्रीम 11 होना चाहिए। एक सिंपल सा रीज़न है, मैंने भी ड्रीम 11 से शुरुआत की है। अभी शायद बहुत सारे एप्लीकेशन में खेलता हूँ, बट शुरुआत मैंने जो है ड्रीम 11 से करी है। इवन ड्रीम 11 पे खेलना ही चाहिए। रीज़न ये सबसे पॉपुलर है, मोस्ट पॉपुलर तो है एंड मोस्ट ट्रस्टेड एप्लीकेशन है, सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, तो खेलना चाहिए। और यहाँ पे फिर भी आपको नए लोग बहुत सारे मिलेंगे, क्योंकि जो लोग खेलना स्टार्ट करते हैं यहीं पे आके स्टार्ट करते हैं, उसके बाद डिफरेंट एप्लीकेशन में जाते हैं। तो इट्स बेटर कि आप अगर नए प्लेयर हो एक ही एप्लीकेशन चुनो और वहीं पे खेलना स्टार्ट करो। फिर जाके जब सीख जाओगे तब डिफरेंट एप्लीकेशन ट्राई कर लेना, या जब थोड़ा सा प्रॉफिट हो जाएगा। नंबर वन ये है। नंबर टू, आपको सिर्फ और सिर्फ जिस गेम में आपका नॉलेज है वो खेलना चाहिए। वो क्या है, जैसे आपका अगर क्रिकेट में नॉलेज है आपको क्रिकेट खेलना चाहिए, फुटबॉल अगर अच्छा लगता है तो फुटबॉल खेलना चाहिए। मेरे चैनल में बहुत सारे लोग हैं, जैसे मैं क्रिकेट खेलता हूँ। अमित जो है, मेरे जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे जो लोग मेरे पुराने फॉलोअर्स हैं उनको पता है, हम लोग 4 बंदे हैं। मैं जैसे क्रिकेट खेलता हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट ही खेलता हूँ, मैं फुटबॉल या बास्केटबॉल या बाकी गेम्स नहीं खेलता। नंबर वन। अमित जो है फुटबॉल ही खेलता है, क्रिकेट ऐसे खेलता है, मतलब सब लोग खेल रहे हैं वो भी खेल रहा है, एक टीम से खेल। एंड दीपांशु जो है कबड्डी में उसका नॉलेज ज़्यादा है, बट क्रिकेट भी खेलता है क्योंकि क्रिकेट का नॉलेज सबको है। तो ये हम लोग ऐसा ही करते हैं, मतलब जिसका जो जहाँ पे नॉलेज है वो वही गेम खेलता है और वही खेलना चाहिए। आप अगर फुटबॉल में अच्छा कर रहे हो तो क्रिकेट में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, एक दो टीम से खेलो, ग्रैंड लीग खेलो, तो वो बेटर रहेगा। लेकिन फुटबॉल में आप अगर ऑलरेडी कमा रहे हो तो फुटबॉल में और भी अपना आपका जो स्किल है वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करो। एंड इसके बाद जो है, जो कि आपको ध्यान में रख लेना चाहिए, वो है गेम्स आपको चूज कर लेने हैं। मतलब आप सारे गेम्स खेल के आप प्रॉफिट में नहीं रह पाओगे, कभी भी प्रॉफिट में नहीं रह पाओगे। आपको गेम्स चूज कर लेने हैं। देखिए, अभी जो हालत हो गई है, अभी कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा तगड़ा हो गया है, स्पेशली क्रिकेट में। तो आप एक साथ जो है बहुत सारे टूर्नामेंट या बहुत सारे मैचेस नहीं खेल सकते, आप प्रॉफिट में नहीं रह पाओगे। तो ये बेटर है कि आप दिन के में 2 मैचेस खेलो। दो से ज़्यादा खेलोगे तो वो बेटर नहीं है। मैं ही एक वक्त पे 4 मैचेस खेलता था, अब धीरे धीरे कम कर दिया है। आईपीएल के टाइम पे सिर्फ और सिर्फ आईपीएल खेल रहा था, कंसंट्रेशन फुल कंसंट्रेट करके खेलना चाहता था मैं। तो खेला और ठीक ठाक प्रॉफिट हो गया ग्रैंड लीग से। मेगा जीते बगैर ग्रैंड लीग से ठीक ठाक प्रॉफिट हो गया। देखिए, नेक्स्ट आपको ठीक करना है कि आप स्मॉल लीग खेलना चाहते हो, ग्रैंड लीग खेलना चाहते हो, क्या खेलना चाहते हो। आप अगर स्मॉल लीग के अच्छे प्लेयर हो, स्मॉल लीग में आप फोकस करो। आप अगर ग्रैंड लीग में अच्छा प्लेयर हो तो ग्रैंड लीग मिनी ग्रैंड लीग में फोकस करो। मैं क्लियर हूँ, मुझे ग्रैंड लीग एंड मिनी ग्रैंड लीग खेलना है, मुझे स्मॉल लीग खेलना नहीं है। मैं स्मॉल लीग बहुत ही कम टाइम पे खेलता हूँ। शायद साल में 20 मैचेस ही होंगे जहाँ पे मैं क्रिकेट में स्मॉल लीग खेलना चाहता हूँ। नहीं तो मैं ज़्यादातर जो है ग्रैंड लीग मिनी ग्रैंड लीग में फोकस करता हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा जो खेलने का तरीका है वो ग्रैंड लीग के लिए सही है, और ग्रैंड लीग में मुझे ऑलरेडी सक्सेस मिला है। मैंने जितने सारे ग्रैंड लीग जीते हैं डिफरेंट डिफरेंट मैचेस में, तो उसके वजह से मैं सिर्फ और सिर्फ ग्रैंड लीग खेलना चाहता हूँ। इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज़्यादा नहीं करनी पड़ती है, एंड जब जीतोगे अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा एंड बहुत ज़्यादा लॉस भी नहीं होता है। तो आपको चूज़ कर लेने हैं। अगर स्मॉल लीग खेलना चाहते हो, आपको जान लेना चाहिए, जैसे हेड टू हेड खेल के कोई भी प्रॉफिट में नहीं रह पाता। आप अगर फिर भी हेड टू हेड खेलना चाहते हो तो वो आपका मर्जी है, क्योंकि पैसा आपका है, मर्जी आपकी है। लेकिन हेड टू हेड खेल के कोई ज़्यादा प्रॉफिट में नहीं रह पाता। बहुत सारे लोग हेड टू हेड खेलने के लिए बोलते हैं, बट हेड टू हेड अगर खेलना ही चाहते हो तो 20 मैच खेल के देखो, ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करके देखो, फिर जगह पता चल जाएगा मैं क्यों बोल रहा हूँ। आपका अगर विनिंग रेशियो 80% के ऊपर है, जो कि शायद किसी का नहीं है, मैंने किसी का नहीं देखा है अभी तक, आप फिर भी चाहो तो खेल सकते हो। लेकिन अगर आपका 70% से नीचे आपका विनिंग रेशियो है तो
हेड टू हेड खेल के कोई फ़ायदा नहीं है। आप 3 मेंबर खेलना चाहते हो फिर भी खेलो, लेकिन स्मॉल लीग में भी मेरे अकॉर्डिंग जो है 3 मेंबर से 50 मेंबर तक खेलना चाहिए। 50 मेंबर, जैसे मेरे चैनल में 2 बंदे हैं जी, प्रीतम है जो कि क्रिकेट का स्मॉल लीग देता है एंड अमित फुटबॉल का स्मॉल लीग देता है। उन दोनों का कहना क्या है, मतलब अमित क्या करता है 4 मेंबर टू 50 मेंबर खेलता है, प्रीतम 3 मेंबर टू 25 मेंबर खेलता है। तो ऐसे ही करना है और स्प्लिट करना है। जो भी आपका इन्वेस्टमेंट है, किसी एक कॉन्टेस्ट में पूरा पैसा लगाना बेवकूफ़ी है। स्प्लिट करो। अगर 1000 रुपये लगा रहे हो तो 50 रुपये के 20 कॉन्टेस्ट ज्वाइन करो। 1000 रुपये का एक कॉन्टेस्ट अगर ज्वाइन करोगे इधर वही जीतोगे नहीं तो वही हारोगे। लेकिन अगर 20 कॉन्टेस्ट डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे अगर ज्वाइन करोगे और अगर डिफरेंट डिफरेंट ओपोनेंट के साथ ज्वाइन करोगे, उसमें से अगर 4 मेंबर अगर खेले, अगर 30% भी कॉन्टेस्ट जीत गए, 6 कॉन्टेस्ट भी जीत गए, तब भी आपका लॉस नहीं होगा। तो ये सब कुछ आपको ध्यान में रख लेना चाहिए। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है, आप लोगों को आत्मनिर्भर बनना है। आत्मनिर्भर इन द सेंस आप किसी के ऊपर डिपेंड करके फैंटेसी में बहुत कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है। आपका नुकसान ही होगा ज़्यादातर टाइम पे, क्योंकि जिसकी टीम से आप खेल रहे हो वो सिर्फ आके बोल देगा कि सॉरी, और आप कुछ कर नहीं पाओगे। ठीक है। तो इट्स बेटर कि आपको अगर कमाना ही है, इस लाइन पे सब लोग कमाना चाहते हैं, आपको भी अगर कमाना है तो रिस्क खुद ही लेना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट खुद ही का होगा, पैसा भी जैसे खुद का होगा, विनिंग का पैसा भी आपको मिलेगा, तो रिस्क भी आपको लेना पड़ेगा, सीखना भी आपको ही है। आप अगर कहाँ से सीखोगे, कैसे सीखोगे, वो टोटली आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है। लेकिन आप अगर हमारे साथ जुड़े रहोगे, एटलीस्ट हम लोग आपको गाइड करने की कोशिश करेंगे। हम लोग किसी को जितवाने का दावा नहीं करते हैं, बस ये कोशिश करते हैं कि हमारा जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करें ताकि लोगों को फैंटेसी खेलने में मदद हो। तो हमारे साथ अगर जुड़े रहोगे तो हम लोग कोशिश करेंगे कि आप लोग कुछ सीख पाओ। एंड अगर कोई टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ना चाहता है, क्योंकि जुड़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप चाहते हो तो जुड़ सकते हो। वो कमेंट सेक्शन में फर्स्ट कमेंट पिन करके रखूंगा, या डिस्क्रिप्शन सेक्शन से भी आप वहाँ पे आ सकते हो। देखो अब जाके बात यह है कि इसके बाद आपको खुद की टीम से जैसे खेलना है। आप अगर किसी यूट्यूबर को फॉलो कर रहे हो, किसी टेलीग्राम चैनल वालों को फॉलो कर रहे हो, उसको अगर टीम के लिए फॉलो कर रहे हो तो मत करो, क्योंकि वो उसको पता है कौन सा कॉन्टेस्ट वो खेलेगा, कौन से मैच में कितना पैसा लगाएगा। ये सबको आप सब कुछ आपको जानने का है। फिर जाके आप एक्चुअली फैंटेसी को अगर समझ लिए तो जाके आप प्रॉफिट में रहोगे, नहीं तो नहीं रहोगे। फैंटेसी में सबसे ज़रूरी बात है पेशेंस। अगर आपके पास पेशेंस है, बिंदास खेलो। अगर आपके पास पेशेंस नहीं है तो फैंटेसी आपके लिए नहीं है मेरे भाई। ये बहुत ही ज़्यादा रिस्की लाइन है। यहाँ पे लोग जो बर्बाद होते हैं, लालच की वजह से बर्बाद होते हैं, उनको एक ही दिन में करोड़पति बनने का है। आप अगर ग्रैंड लीग खेल रहे हो और आप अगर सिर्फ मेगा कॉन्टेस्ट के पीछे भाग रहे हो जो कि 2 करोड़ वाला है, तो फिर भी आप बहुत ज़्यादा प्रॉफिट में नहीं रह पाओ। 2 करोड़ वाला लीग जो है आईपीएल में 75 मैच में 75 आया था, ज़्यादा से ज़्यादा 75 लोगों ने जीता है। तो स्प्लिट नहीं हुआ है, तो स्प्लिट हो गया तो 2 करोड़ नहीं मिलेगा, तो 75 लोगों को ही मिल सकता है। लेकिन फैंटेसी खेलते हैं कुछ 15 करोड़ लोग पूरे इंडिया में, सारे प्लेटफॉर्म को मिला के। सिर्फ ड्रीम 11 पे शायद 12 करोड़ रजिस्टर्ड यूज़र है, 12 या 13 करोड़ रजिस्टर्ड यूज़र है। तो उन 13 करोड़ लोगों में, जहाँ पे वो 2 करोड़ में 1 करोड़ टीम होती है, और मान लेते हैं कि लोग ऑन एन एवरेज 10 टीम लेके खेलते हैं, तो उतना अगर आपका जो है लक अच्छा है तो आप बिल्कुल खेल सकते हो। लेकिन मैं लक के भरोसे फैंटेसी नहीं खेलता। आपको हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। देखिए, आप हो सकता है आप लगातार 10 मैच हारोगे, लेकिन ऐसा भी होगा कि एक महीने में जो आप कमाओगे वो पूरा साल, मतलब वो काफ़ी होगा। अब मेरे साथ खुद हुआ था, 6 महीना मैंने कुछ नहीं जीता, फिर 15 दिन में शायद 8 ग्रैंड लीग मारे थे, 8 या 10 ग्रैंड लीग मारे थे। मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन लास्ट ईयर दिसंबर में से जनवरी में ये हुआ था। तो यही बताना चाहूँगा, ये एक लंबा, मतलब बहुत ही ज़्यादा आपके पास पेशेंस होना चाहिए, फिर जाके आप ग्रैंड लीग में कुछ कर पाओगे या फैंटेसी में कुछ कर पाओगे। अब हारोगे तब भी आपको कैप्टन कूल जैसे बनना है, आपका दिमाग को ठंडा रखना ही पड़ेगा। अगर आपका दिमाग जो है ठंडा नहीं है, आप अगर मतलब पूरे पेशेंस के साथ, पूरे कंट्रोल के साथ, कंट्रोल नहीं है आपके दिमाग के ऊपर, तो आप फैंटेसी में कुछ नहीं कर पाओगे। शायद आप हारोगे कभी कभी, शायद आपका विनिंग जोन से बाहर ही रहेगा, शायद कंप्लीट लॉस होगा, लेकिन फिर भी आपको पॉजिटिव रहना है। जैसे मैं लोगों को बोलता हूँ कि 1 रुपया लॉस भी लॉस होता है और 1 रुपया प्रॉफिट प्रॉफिट होता है। तो आपको हमेशा वो सब कुछ चीज़ें जो है ध्यान में रख लेना चाहिए। और इन्वेस्टमेंट इतना करो कि हारने के बाद आप रात को सो पाओगे। जैसे मैंने बहुत सारे वीडियोस में मैंने कहा है,
आज भी मैं वही कहना चाहूँगा कि आपको इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करने का है कि रात को आप सो नहीं पाओगे या कुछ गलत सलत काम कर लेना पड़ेगा कुछ कुछ। और कभी भी प्राइम टीम प्रोवाइडर के चक्कर में मत रहो। एक बहुत बड़े प्राइम टीम प्रोवाइडर ने लास्ट 15 दिन में शायद 2 बार ऐसा कहा था कि आज हाई इन्वेस्ट कर दो, किसी से उधार लेकर पैसा लगा दो। तो ऐसे लोगों के चक्कर में बिल्कुल भी मत रहो, क्योंकि और उस दिन के बाद क्या हुआ, उस बंदे ने मैच के बाद वो पोस्ट डिलीट कर दिया क्योंकि उसको पता था कि उसको गाली पड़ने वाली है। ठीक है, ऐसा अगर शायद वो 10 दिन कहेगा शायद एक दिन जीतोगे, लेकिन लोग जो है 10 दिन हारेंगे। वो बंदा अगर एक दिन भी जीतेगा वो प्रॉफिट में रहेगा, क्योंकि वो खेल तो रहा है दूसरों के पैसों से। उसको कोई परवाह नहीं है आप जीतोगे हारोगे, कुछ भी परवाह नहीं है। यहाँ पे जैसे मैंने बहुत बार आप लोगों को कहा है, आपको अगर पैसा चाहिए तो मेहनत आपकी होनी चाहिए एंड रिस्क भी आपको लेना चाहिए। देखिए सब लोग फैंटेसी को जो है जुआ समझ के खेलते हैं। अगर जुआ समझ के खेलोगे तो जुए के जैसा ही होगा। और अगर आपको सच में लगता है कि ये स्किल के भरोसे खेला जा सकता है, जैसे मुझे ऐसा लगता है मैं स्किल के ऊपर डिपेंड करके खेलता हूँ और उसी से मैं प्रॉफिट में हूँ। अब मेरा ग्रैंड लीग में काफ़ी बढ़िया रैंक आता है, ग्रैंड लीग बहुत बार जीतता भी हूँ, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ मेगा ग्रैंड लीग के पीछे नहीं भागता, इसीलिए शायद मैं प्रॉफिट में हूँ और मुझे पता है मैं कितना इन्वेस्ट कर सकता हूँ। आप किसी दूसरे को देख के क्यों इन्वेस्ट करोगे? अगर कोई बंदा बोल रहा है कि यहाँ पे इसने इतना कमाया, उसकी गारंटी क्या है कि वो सच बोल रहा है? वो तो झूठ भी बोल सकता है ना। बहुत सारे लोग आप लोगों को डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें ट्राई करने को बोलेंगे, जैसे रमी खेलने के लिए बोलेंगे, लूडो खेलने के लिए बोलेंगे। ऐसा गेम बिल्कुल भी मत करें। आप अगर कभी देखो, मैं एक एक अभी ये 4 साल के मेरा जो फैंटेसी करियर है, यहाँ पे एक वक्त ऐसा आया था जब लगातार 3 महीना मैंने हारा था। वो एक महीना ऐसा हुआ था, लेकिन उस वक्त भी मैं श्योर था कि मेरा जो स्ट्रैटेजी है वो सही है। खुद के लिए एक सॉलिड स्ट्रैटेजी बनाओ। आप जब प्लेयर को ड्रॉप करते हो तो उसका कुछ रीजन होना चाहिए। इस रीजन के वजह से आप ड्रॉप कर रहे हो, या इस रीजन की वजह से आप उसे सिलेक्ट कर रहे हो। अब मतलब ऐसे ही किसी को ड्रॉप या सिलेक्ट मत करो, रीजन होना चाहिए। मैंने मेरा जो कोलकाता वर्सेस दिल्ली का फर्स्ट मैच था इस आईपीएल में, उस मैच का जो है लाइव डिस्कशन सुनिए तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि डिसीजन मैं कैसे लेता था या मैं कैसे लेता हूँ। मेरा खेलने का तरीका क्या है, मेरा वही खेलने का तरीका है। आपको अपने लिए एक सॉलिड स्ट्रेटजी बनानी ही पड़ेगी। तो ये सब कुछ चीज़ें अगर आप ध्यान में रखोगे तो आई गेस कि आप एक अच्छा बेहतरीन फैंटेसी प्लेयर बन पाओगे। और हाँ, एक बात ज़रूर बताते हैं कि मैंने मेरे बहुत सारे वीडियोस में कहा है, अभी भी मैं कहना चाहूँगा, घर के पैसों से ज़्यादा दिन तक फैंटेसी नहीं खेला जा सकता। तो आप यहाँ से यहीं पे खेलो, यहीं से कमाओ। यही फैंटेसी आपका पैसा जो है लेता है और यही फैंटेसी आपका पैसा जो है वापस करती है। लेकिन उसके लिए पेशेंस चाहिए। यहीं पे हारोगे, यहीं से जीतोगे, लेकिन पेशेंस चाहिए। लेकिन आप अगर 1,000 रुपये 10,000 रुपये एक महीने या 1,00,000 रुपये एक महीने हार सकते हो, तो आपको एक महीना को लेके भी नहीं चलना है, आपको 6 महीना लेके चलना है कि 6 महीने में मैं 6 लाख हार सकता हूँ। ठीक है, शायद कुछ दिन आप मतलब जितना पैसा आप हार सकते हो उतना पैसा ही आप इन्वेस्ट करो। ये लाइन भी शायद पहले बार मैंने ही कहा था यूट्यूब पे, फिर जाके शायद बहुत सारे लोग कहते थे। मेरे पुराने वीडियोस उठा के देख लो तो पता चल जाएगा वीडियो के रिलीज डेट से कि मैंने फर्स्ट टाइम कहा था या नहीं। तो आपको, और ग्रैंड लीग के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको यूनिक टीम चाहिए कि टीम यूनिक होनी चाहिए। मैं वो ग्रैंड लीग नहीं जीतना चाहता जहाँ पे 100 बंदे फर्स्ट रैंक पे आए। शायद इसलिए मेरा बहुत बार विनिंग जोन से भी बाहर होती है। लेकिन मैं जब आज तक मैंने जब भी जीता है, शायद 1 बार या 2 बार मेरा स्प्लिट हुआ है प्राइज मनी, क्योंकि वो डिफॉल्ट मैच था, वहाँ पे मैं कुछ कर नहीं सकता था। लेकिन अगर डिफॉल्ट मैच नहीं था तो आज तक मेरा बहुत बार स्प्लिट नहीं हुआ है। एंड अगेन मैं कहना चाहूँगा, ये प्राइम टीम प्रोवाइडर के चक्कर में मत रहो, बर्बाद हो जाओगे, लुट जाओगे। खुद की टीम से खुद खेलो। अगर जैसे मैंने कहा है, अगर कमाना आपको है तो रिस्क भी आपको लेना पड़ेगा और खेलना भी आपको पड़ेगा। टीम कैसे बनाए, ये कैसे बनाए, वो कैसे बनाए, ये आपको सीखना पड़ेगा। आप अगर आज से शुरू कर रहे हो, आप इनिशियली क्यों बहुत ज़्यादा हाई इन्वेस्ट करोगे? आप डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें ट्राई करके देखो, कम इन्वेस्ट करके देखो कि क्या हो रहा है। देखो, प्रैक्टिस कॉन्टेस्ट खेल के कोई फायदा नहीं होता है। प्रैक्टिस कॉन्टेस्ट में वो कंपटीशन नहीं देखने को मिलता है जो पेड कॉन्टेस्ट में मिलता है। तो पैसा पेड कॉन्टेस्ट में ही लगाओ, लेकिन कम लगाओ। एक टीम से खेलते जाओ। एक टीम से भी खेल के भी लोगों ने ग्रैंड लीग जीता है। मेरे ही चैनल में जो दीपांशु है, इस आईपीएल में जीता है। तो यही है, आपको यही करना है। आपको पहले सीखना है, उसके बाद जीतना है। जैसे मैं कहता हूँ, सीखना बंद तो जीतना बंद।
वैसे ये लाइन भी मैंने ही पहले कहा था, कुछ बड़े बड़े यूट्यूबर आजकल अपने चैनल पे लगा रहे हैं ये लाइन। मेरा वही, मेरे पुराने वीडियो को उठा कर देख लो, वहाँ पे पता चल जाए। तो सीखना बंद तो जीतना बंद, यहाँ पे हर रोज़ आपको कुछ नया चीज़ सिखा जाता है और वैसे ही आपको खेलना है। एंड बाकी बड़े प्लेयर को अगर फॉलो कर रहे हो, किसी टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर रहे हो, तो देखो वो क्या स्ट्रैटेजी लेके खेल रहा है। ऐसे ही किसी को फॉलो करके क्या फ़ायदा। या तो किसी को गिव अवे के लिए फॉलो कर रहे हो तो चलो सही है, अगर किसी को टीम के लिए फॉलो कर रहे हो तो आप बहुत कुछ नहीं कर पाओ। आप एक भी बड़ा प्लेयर दिखाओ जो कि दूसरे की टीम से खेलता है, जिसको आप फॉलो कर रहे हो, अगर दूसरे की टीम से खेल के बहुत ज़्यादा फायदा होता, आप जिसको फॉलो कर रहे हो वो भी किसी और की टीम से खेलता। वैसे बहुत सारे लोग फिर भी खेलते हैं दूसरों की टीम से क्योंकि कुछ टेलीग्राम चैनल वाले हैं, कुछ छोटे छोटे चैनल वालों का टीम कॉपी करके दे देते हैं अपने चैनल पे। इसीलिए दैट इज़ द रीज़न कि आजकल हम लोग 2 मिनट 3 मिनट पहले टीम देते हैं, क्योंकि हम लोग नहीं चाहते कि बहुत ज़्यादा शेयर हो जाए। हमारे फैमिली मेम्बर्स जो जीएलजी फैमिली मेम्बर्स है वो कॉपी करे तो ठीक है, उनके साथ स्प्लिट हो जाए तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन दूसरे चैनल वाले अगर करते हैं तो बुरा लगता है। बाकी आई गेस कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो एंड अपने दोस्तों को चैनल के साथ जोड़ो। एंड अगेन आई वांट टू टेल यू गाइज कि अगर मेरे साथ जुड़े रहोगे तो कुछ नया सीखने को मिलेगा। मेरे तरफ से जो भी हो सकता है मैं करने की कोशिश करूंगा, जो कि मैं अभी तक करने की कोशिश किया है। मैं यहाँ तक आप लोगों की वजह से पहुँचा हूँ। 30,000 जो भी यूट्यूब में मेरे सब्सक्राइबर्स है, मेरे मतलब क्या कहूँ, सपोर्टर्स है। आप लोगों को सपोर्टर्स कहता हूँ, आप लोगों की वजह से यहाँ तक पहुँचा हूँ। आगे भी आप लोग ही ले जाओगे, या अगर मैं कभी ख़राब करता हूँ वो भी आप लोगों का अगर सपोर्ट रहेगा तो ज़रूर कभी ना कभी और भी चैनल ग्रो करेगा। एंड जितना ग्रो करेगा मेरा भी मन उतना लगा रहेगा। तो प्लीज़ अपने कमेंट्स, शेयर्स, लाइक से मोटिवेट करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हम लोग छोटे छोटे चैनल वाले हैं तो हमें मोटिवेशन की ज़रूरत है, क्योंकि मैं उस हिसाब से प्रमोशन भी नहीं करता। तो यू कैन अंडरस्टैंड गाइज, तो आप लोगों को मोटिवेशन की बहुत ज़रूरत है। तो थैंक यू। आई गेस वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो। ये बातें आप लोग फॉलो करो तो डेफिनेटली एक दिन बहुत अच्छे फैंटेसी प्लेयर आप बनोगे। तो थैंक यू गाइज, कीप सपोर्टिंग, कीप सस्टिंग, लव यू।